अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी सर अहमद ने आपको एक क्विज़ दिया था, इसके अंदर 5 MCQ से बेसिकली 4 MCQ से एक सवाल था, इसका सोल्यूशन है। चले इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास था कि ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, डिटेल्स आर एज अंडर। आपको सेलिंग प्राइस दे दी है, वेरिएबल कॉस्ट दे दी है, फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स दे दी है, और उसके बाद आपसे पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर शैल बी। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी थी पूरे साल की। तो सवाल के ना मुझे जो है ना आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर शैल बी पूछा गया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इस सवाल में खाली गलती हो गई, ये पर मंथ नहीं था, ये पर एनम था, क्योंकि पर मंथ से ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था। पर एनम में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी होती क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी वो यूनिट्स होते हैं जो आप ब्रेक इवन से एक्सीड करते हो। जो ब्रेक इवन यूनिट से ऊपर आप जितने भी यूनिट सेल आउट करते हो ना, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। अब ये कहा जाता है कि जितनी हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी तो हायर द प्रॉफिट होगा। हम एक कंपनी की जब स्ट्रेंथ देख रहे हो तो हम ये देखते हैं उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखने का एक हमारे पास की वेरिएबल होता है। हमें पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि टोटल सेल्स जो मैंने पूरे साल में की है उसके अंदर से मैं माइनस कर दूं ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स आपका वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो मैंने खर्चा किया उतना ही मेरे को जो है अर्निंग हो गई, रेवेन्यू हो गया और मेरा सब कुछ जीरो हो गया। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? वो जब आपका जो खर्चा पूरा होने के बाद की जो एक्स्ट्रा जो आपकी इनकम होती है ना, वो आपकी होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मगर ये याद रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट होता है। नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देना उसके CM रेशियो से, क्योंकि जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बेचते हैं तो ऊपर से आपने जाहिर सी बात है जो यूनिट्स बनाया उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी लगी होगी। फिक्स कॉस्ट आपको उससे कवर अप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ब्रेक इवन से फिक्स कॉस्ट कवर कर ली होती है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं CM रेशियो से तो आपका इक्वल्स टू प्रॉफिट हो जाता है। अब इस सवाल के अंदर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टोटल सेल्स आपको गिवन है नहीं, आपके पास जो है आपको टोटल यूनिट्स। अब देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक होती है यूनिट्स में, एक होती है इसके अंदर। आपकी जो सवाल के अंदर जो आपको जो ऑप्शन दिए ना सारे दिए हुए यूनिट्स के अंदर। तो मेरे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे आता है टोटल सेल्स मैंने कितने यूनिट्स सेल्स किए हैं, कितने ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, ठीक है। और जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर मुझे पास यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे मालूम करनी है जो X है। टोटल सेल्स मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि यार टोटल जो है ना मेरे पास जो एक्सपेक्टेड मंथली सेल है, मैं 720 यूनिट हर महीने बेचूंगा। अगर 720 यूनिट बेचूंगा तो महीने में तो आपके पास साल के अंदर कितने हैं, 12 महीने हैं, माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको पास आ जाता है 8640। अब ये X मालूम करने के लिए आपको ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर ये होता है ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। अगर सर ये मेरे पास अगर मार्जिन सेफ्टी सेल्स में मांगा जाता तो बेटा मैं क्या करता, मैं इसको डायरेक्ट CS रेशियो से डिवाइड करता ताकि मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाती। और जो मैं सेल्स का जो 8640 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता किससे, जो आपकी सेलिंग प्राइस है 240 से, तो मैं इसको 240 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर ये ब्रेक आपसे अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ पूछी जाती, मगर अभी नहीं पूछी जा रही तो अभी मैं इसको फॉर टाइमिंग्स को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, आपको सवाल में गिवन है कि 898,560 है, तो 898,560 आपकी है फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है, 240 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 115। तो आपका सिंपल होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस आपके पास है 240 और वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 115.2। तो आपके पास जो ब्रेक इवन यूनिट्स बनते हैं वो आपके पास बनते हैं 898,560 को डिवाइड कर दूं मैं किससे, 124.8 से। तो आपका जो ब्रेक इवन यूनिट्स है वो कितना है, वो है आपके पास 7200, मतलब 7200 यूनिट्स पे आपके ब्रेक इवन है। ये यूनिट्स में चल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, ये वाली इन्फॉर्मेशन आ गई, ये आपके पास कितनी है। तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 8640 माइनस 7200, तो आपके पास आ गया 1440। तो
तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि टोटल सेल्स है मेरे पास 45 मिलियन की, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ जो है मेरे पास वो है 25 मिलियन का। जब 25 मिलियन की सेल्स कर देता हूँ तो मेरे पास ऐसा पॉइंट आता है जहाँ मेरे पास ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बाकी मेरे पास CM रेशियो दे दिया है 20% का। अब सवाल की रिक्वायरमेंट ने पूछा है कि फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर शैल बी। ऐसे दो चीज़ें मांगी है, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। पहले हम चले फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि हमारे पास एक ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला का मुझे निकालना होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया। वो हम कैसे निकालते हैं? बोला पहला जो निकालते हैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे? CM रेशियो से। अब इसके ना सर मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक ब्रेक इवन सेल्स गिवन हुई है और मेरे पास CM रेशियो है। तो इससे मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूँ? जी सर बहुत आसान है, निकाल लें। कैसे निकालें? आपका हो जाएगा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू BES मल्टीप्लाई बाय CM रेशियो। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट आई वही आपके पास 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%। तो आपके पास जो फिक्स कॉस्ट आई वो आ गई कितनी? 5 मिलियन। अब देखिए 4 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन 9 मिलियन, मतलब मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है या तो वो B आंसर है या C आंसर है। दोनों में से एक आंसर ठीक होगा। अब सर हमें निकालना है प्रॉफिट। सर अब ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है। अगर यहीं पे आप देखें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि हम प्रॉफिट यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कैसे निकाल सकते हैं, मगर सर सवाल में तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं गिवन। कोई मसला नहीं बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना कौन सी मुश्किल बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। क्या बताया सर? आपकी जो टोटल सेल्स है उसमें से मैं क्या करूँ? माइनस कर दूँ ब्रेक इवन सेल्स। तो सर ये दोनों मेरे पास गिवन है। हाँ सर गिवन है। टोटल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है सर? 45 मिलियन की टोटल सेल्स है और ब्रेक इवन सेल्स जो मेरे पास 25 मिलियन की है। तो मेरे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई वो कितनी आई? और आपके पास आई 20 मिलियन की। और जैसा मैंने कहा था प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं कंट्रीब्यूशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मेरा प्रॉफिट होता है। क्योंकि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने 20 मिलियन की है इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी तो कवर करनी है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करते क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही पॉइंट होता है जहाँ फिक्स कॉस्ट को एक्सीड कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो आपका इक्वल टू किसका होता है? प्रॉफिट की। आपका जो प्रॉफिट आया वो आपके पास आया 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये आपका कितना हो जाता है? ये आपका हो जाता है 4 मिलियन। मतलब बेटा मेरे पास जो ऑप्शन C है ना वो है मेरा आंसर। अब सर कोई कहेगा सर मुझे ये तरीका समझ नहीं आया, पता नहीं आपने क्या घिसपिच कर दी, मैं तो वो मुंशी वाला तरीका करूँगा या मैं दूसरे तरीके से करूँगा। अच्छा बेटा दूसरे तरीके से करना है, चलो उस तरीके से कर लेते हैं जिसको हम एक और तरीके से करते हैं। और कैसे करते हैं सर? सर आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और CM रेशियो दोनों हमेशा बराबर होते हैं 1 के। मैं पहले निकालता हूँ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है, ये आपका है 20% इक्वल्स टू 1, मतलब आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 80%। मतलब मेरे प्यारे बच्चों जितना मैंने आपका यहाँ पर किया है, क्या चीज़, जो आपकी टोटल सेल्स है इसका जो आपका 80% है वो आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी टोटल सेल्स है 45 मिलियन इंटू 80%। तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट आई, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई 36 मिलियन की। सर 36 मिलियन की आ गई? जी सर। सर फिक्स कॉस्ट 5 मिलियन, मेरे पास वही तरीका है जो मैंने फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे निकाला है, सबसे इजी तरीका है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। सही है। अब जो 36 मिलियन है, अब मैंने कहा सर अगर मेरी टोटल 45 मिलियन की सेल्स हुई, ठीक है, और उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली अपनी 36 मिलियन की, और उसमें से मैंने माइनस कर दी अपनी फिक्स कॉस्ट वो है सर 5 मिलियन की, तो मेरे पास क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? मेरे पास बच जाएगा प्रॉफिट। तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया इस हिसाब से भी? आपके पास प्रॉफिट आ गया सर 4 मिलियन का। आई होप ये सब इजी लग रहा है आपको। अब चले सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि सर एक कंपनी है ABC और वो प्रोड्यूस करती है 2 प्रोडक्ट्स। उसकी डिटेल है इस तरीके से। किस तरीके से? सर सेलिंग प्राइस A की है 140, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दे दिया है 56 रुपये का। सर सेलिंग प्राइस जो B की है वो गिवन है 80 रुपये की, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 36 रुपये का है, मतलब जो बकाया होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगी इसकी। और फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी दे दी हमें 48,000। यूनिट रेशियो दे दिया था 3:2।
अब 3:2 का मतलब क्या होता है यूनिट रेशियो का? सर इसको मैं एक अपनी एग्जांपल में देता हूँ। क्या समझ लो, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसने एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि हम ब्रेक में सारी एक्सपेक्टेशन पे लगाते हैं। उसने एक्सपेक्ट किया है कि यार अगर मैं एक इस तरह का 3 जिंगर बेचता हूँ ना, 3 टिक्के बेचता हूँ, अगर 3 टिक्के बेच देता हूँ तो 2 मेरे चिकन चटनी रोल तो ऐसे ही बिक जाते हैं। आप बोलोगे सर ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ नहीं लिखा, क्योंकि बेटा भाई की अपनी एग्जाम्पल है, ऐसे ही है, देसी एग्जाम्पल। तो सर अगर मेरे 3 टिक्के बिकते हैं या 3 जिंगर बर्गर बिकते हैं तो 2 रोल वैसे ही बिक जाते हैं। तो सर इस चीज़ को हम कहते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन। क्या कहते हैं? कंपोजिट। सर कंपोजिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि हमने एक एक्सपेक्टेशन, एक एवरेज पे हमारी पास्ट प्रैक्टिस रही है, जिससे हम अपनी प्रोडक्ट का बिहेवियर मालूम करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस रेशियो में सेल आउट होती है। अच्छा सर चलें इसको थोड़ा आप इसको सॉल्व करें। चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका ये 3 आया, तो हम 3 में सबसे पहले क्या करते हैं? अब इसका मतलब हुआ कि यार मैं 3 A बेचता हूँ तो 2 B बिकते हैं। ये मेरा एक पूरा एक कंपोनेंट यूनिट है जो इस तरह बिकता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब हुआ बेटा जब मैं पूरा ये एक बॉक्स, एक पैकेट बेचता हूँ ना, एक पैकेट कह लो, एक बॉक्स कह लो, जो मैं डील बॉक्स बना के बेचता हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि मुझे 3A का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन A का आपका कितना था? 56, और इसका आपका था 36। मतलब मैं जब बेचता हूँ तो मुझे एक पैकेट में इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट होके आता है। तो आपका जो CM आता है, जो CM कंपोजिट CM, उसको मैं कंपोजिट का नाम दूंगा। आई होप आपको कंपोजिट का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो आपका जो A है वो आपको जनरेट करके देता है 168 रुपये, और जो B है, जो रोल आपको करके देते हैं, वो करके देते हैं 72 रुपये। मतलब अगर मैं टोटल देखूँ तो मेरे पास 240 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट होता है जब मैं एक पैकेट सेल आउट करता हूँ। अच्छा सर अब इसके अंदर हमारे पास पूछा गया है सवाल के अंदर, क्या कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़, दोनों का पूछा गया है। सर ये था मेरे पास 48 मिलियन की इसकी फिक्स कॉस्ट। सर इजी है, इसका मैं ब्रेक इवन पहले यूनिट्स निकाल लेता हूँ। ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकलेंगे? सर 48 मिलियन को आप डायरेक्ट वही कर लें जो आपका फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर कंपोजिट। ये आपका पर यूनिट नहीं आएगा, कंपोजिट आएगा। ठीक है बेटा, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी आ गई सर 48 मिलियन। 48 मिलियन को आपको कितने कंपोजिट ब्रेक इवन करने हैं? आपने करने हैं 240। तो आपका जो ब्रेक इवन पैकेट्स आया, इसको मैं पैकेट्स का नाम दे देता हूँ। कंपोजिट यूनिट्स या तो कंपोजिट यूनिट्स का नाम दे दूँ या पैकेट्स का नाम दे दूँ, एक ही बात है। तो ये आपका आ गया, कितना आया? ये आपका आ गया 200,000 पैकेट्स। सर ये मेरा आंसर आ गया? नहीं बेटा, ये जो 2 लाख पैकेट बेचे हैं इसके अंदर क्या क्या था? सर इसके अंदर थे हमारे 3 जिंगर बर्गर, या आपके जिंगर कह लो या आप अपना टिक्के कह लो, और बाकी मेरे पास थे 2 रोल। सही था, मतलब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो टोटल देखा जाए तो A मैंने बेचे 6 लाख यूनिट्स और B मैंने बेचे 4 लाख यूनिट्स। मतलब जब मेरे 6 लाख A बिकते हैं, 2 लाख B बिकता है, तब मेरा ब्रेक इवन इन यूनिट्स आता है। सर अब रुपीज़ का क्या करना है मेरे बच्चों? बात आसान है, सेलिंग प्राइस को उससे मल्टीप्लाई कर दो। A की सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? सर मेरे पास A की सेलिंग प्राइस गिवन है। हाँ सर गिवन है 140 और B की है 80। ठीक है सर, ये 140 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सर मेरे पास ये क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों 84 मिलियन, और ये मेरे पास आ गया 32 मिलियन। सर मतलब टोटल मेरा ब्रेक इवन रुपीज़ क्या? मतलब बेटा 116 मिलियन की आप अब जब सेल्स करोगे 116 मिलियन की, तब आपकी ये ब्रेक इवन सेल्स होगी, जिसके अंदर 48 मिलियन का आप अपना ये कवर अप करोगे जो आपकी फिक्स कॉस्ट है। बाकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जब 116 में से 48 माइनस होगी तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। अब प्यारे बच्चों क्या आ गया? अब सर आ गया था क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सर सेलिंग प्राइस दी हुई है एक लास्ट ईयर की और करंट ईयर की, और उसके अंदर करंट ईयर में आपको फिगर्स नहीं गिवन, आपको डेटा गिवन है। उसने कहा है प्यारे बच्चों खुद ये डेटा से एनालाइज करो, उसकी फिगर ड्राइव करो। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कौन सी बड़ी बात है। इससे कहा लास्ट ईयर जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 120, इस दफ़ा इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है, तो 10% से बढ़ गई सेलिंग प्राइस।
वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 40 रुपए की थी, तो आपने 6% का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लिया, मतलब ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, वरना ये 6% इसको भी ले लेता। ठीक है सर। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो है आपके 10% ऑफ सेल प्राइस इन बोथ ईयर, मतलब जो उसकी सेल प्राइस है अगर ये 120 है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 होगी, और यहाँ पर जो भी एक एक्स अमाउंट आ जाएगी जब मैं इसकी अमाउंट ड्राइव कर लूँगा। सर इन्होंने फिक्स कॉस्ट दी थी दोनों साल की, पिछले साल 8,50,000 थी, इस साल 9,80,000 है। चाहिए सर, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए इसने सेलिंग प्राइस कुछ ज़्यादा मजीद बढ़ा दी है। एक्सपेक्टेड सेल्स जो यूनिट्स हैं कि आपके कितने दफ़ा सेल होंगे, यहाँ होंगे 16,000, यहाँ 18,900। रिक्वायरमेंट है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर लास्ट ईयर इज, मतलब कितना इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है। चलिए सर इसका हम थोड़ा सा परफॉर्मा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। एक मेरे पास है लास्ट ईयर और एक है मेरे पास करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। तो सर सेलिंग प्राइस थी लास्ट ईयर वो थी 120 की, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास ऊपर गिवन थी 40 की, सही है। बाकी आपके प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट थी, बाकी आपके पास क्या थी, आपके पास थी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वीपीसी, और आपके पास था वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। तो जो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है आपके पास वो क्या है सर, वो है मेरा इसका 10%, तो बेटा ये बन गया 12। तो आपका जो CM पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, हर एक यूनिट से आप कितना रुपए कमाते हो बेटा, 68 रुपये कमाते हो। अब से जो नेक्स्ट ईयर है तो मेरी लास्ट ईयर से जो सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज़ हो रही है वो 10% से इंक्रीज़ हो रही है, तो बेटा ये मेरी हो जाएगी 132। कैलकुलेट भले आप करते रहो अपने साथ साथ। ये 40 है सर, ये मेरी 6% से इंक्रीज़ हो जाएगी, जब 6% से इंक्रीज़ हुई तो ये हो गया 42.4 रुपीज़। और सर सॉरी, और बाकी सर ये मेरा वही 10% जो आपका वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है उससे ये हो गया 13.2। तो सर मेरे पास ये कितनी आ गई, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 76.4। अब सर मेरे पास क्या निकालना है, मुझे बेटा निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में मैं क्या करूँ, क्या जो एक्सपेक्टेड सेल्स है ना, एक्सपेक्टेड सेल्स मेरी कितनी है। अब कोई एक मुंशी होगा वो कहेगा सर ये तो यूनिट्स अलग है, तो सर वो उसको एक अलग उससे मल्टीप्लाई करेगा 16,000 से, इसको भी 16,000 करेगा, इसको भी 16,000 से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसी अमाउंट को 16,000 से एक ही अमाउंट को मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास आ जाएगा 10,88,000। ये आपका आ गया टोटल CM। ठीक है। अब आपका क्या चीज़ है, अब आपकी आ गई सर यहाँ पर कितने एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं, यहाँ पे आपके थे 18,900 यूनिट्स। तो आपके पास ये कितना टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, ये आपके पास आ गया 1,443,960 का, सही है। अब सर मेरे पास ये आ गया दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन। अब सर प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरा, प्रॉफिट निकलता है सर ये कंट्रीब्यूशन में मैंने एक और खर्चा भी तो निकालना है, वो क्या है बेटा, वो है सर फिक्स कॉस्ट। सही सर, फिक्स कॉस्ट हटा देते हैं, तो सर 8,50,000 फिक्स कॉस्ट थी मेरी यहाँ पर, ठीक है। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पर है 9,80,000 करंट ईयर में। तो सर आपके पास जो प्रॉफिट आया वो आया 238,000 का, और आपके पास ये आया 463,960। भाई ये ख्याल रखना, इसके ना इंक्रीज इन प्रॉफिट मांगा था, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मांगा होता ना मैं डायरेक्ट दोनों को कंपेयर कर लेता, मगर इन्होंने इंक्रीज इन प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इन दोनों में जो इंक्रीज है वो कितना है, इसको माइनस करके आप देख लें तो आपके पास आंसर आ गया 225,960, 2,25,960। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलिए सब लास्ट सवाल रह गया, क्या क्वेश्चन नंबर 5। और उसके अंदर हमें सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। सेल्स है 8,90,000, प्रॉफिट 1,06,000 और CM रेशियो दे दिया 40% का। रिक्वायर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़। सर बहुत आसान सा सवाल है, वही वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा जो ऊपर किया है मैंने। इसको किस तरह करें सर, सर मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला आता था, क्या आता था, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेक इवन सेल्स मुझे मालूम करना है। टोटल सेल्स मुझे गिवन है, जी सर बिल्कुल गिवन है, कितनी है 8,90,000। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कहाँ से निकालूं, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मुझे कोई डेटा दिया हुआ है, जी सर बिल्कुल दिया हुआ है। सर कहाँ दिया हुआ है, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, फिर उसको रीअरेंज कर लेंगे। सर प्रॉफिट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय CM रेशियो,
ये हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है सर, मतलब सर अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी हो तो उसको मैं सिंपली कर सकता हूँ क्या सर, कि सर मैं CM रेशियो को उसके नीचे ले आऊँ, डिवाइडेड बाय CM रेशियो, तो मेरे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनेगी वो कितनी बनेगी सर? सर मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 1,06,000 का, सही है सर, और मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है सर वो है 40% का। ठीक है, तो सर मेरे पास ये कितना बना मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 2,65,000। सर मैं क्या करूं, 2,65,000 मेरे पास आ गया तो सर बस सिंपली मैं इसको, जो मेरे पास ये फिगर थी वो मुझे मिल गई 2,65,000। सर ये कहाँ से आई? सर ये यहाँ से उठ के आ गई। अब मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो मेरे पास जो x है मैं उसको वहाँ ले जाऊँ, x चला गया यहाँ पर, तो फिर 890,000 में से माइनस करूँ 265,000, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना? 6,25,000। सर ये क्या करना है आप समझ में नहीं आ रहा, हमें ये वगैरह समझ नहीं आ रहा। अच्छा बेटा चलो एक दूसरे तरीके से देखते हैं जो फॉर्मूला बचपन से देखते हुए आ रहे हो। सही है सर, एक परफॉर्मा बनाते हैं क्या सर? सेल्स है आपके पास, सेल्स में आप क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। ठीक है, अब सर ये किस तरह कर रहे हैं? सर सेल्स मेरे पास गिवन है कितनी? 8,90,000 की। तो सर CMR रेशियो मेरा 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 1 माइनस 40%, जो आपका इक्वल होगा 60% के। तो आपकी जो आ गई, ये आ गई कितनी? 534,000। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया वो कितना आया? 3,56,000। सर 3,56,000 आ गया। ठीक है सर, फिक्स कॉस्ट क्या है सर? मुझे नहीं पता, मगर सर मुझे ये पता है प्रॉफिट है 1,06,000। मतलब इसमें से एक एक्स अमाउंट माइनस हुई होगी तो 1,06,000 आया होगा। सर वो कितना होगा? सर वो आपका आएगा 2,50,000। ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। हाँ सर, अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, CM रेशियो आ गया, वो बचपन वाला फॉर्मूला याद आ गया। सर कौन सा वाला फॉर्मूला? सर ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CMR। सर फिक्स कॉस्ट आ गई 2,50,000। सर CMR आ गया कितना? 40%। ये आ गया आपका 40%। तो सर मेरे पास जो ब्रेक इवन सेल्स आई वो आ गई 6,25,000। अब 4 चौरंगिया घूम के यहाँ तक आओ या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाओ, आपके ऊपर है। बस ये भी एक और वे था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये MCQ सोल्यूशन समझ में नहीं आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर आपको दे देता हूँ, उसको सेव कर लें। ठीक है, और जब भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉस्टिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।